नमस्ते सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने सेल्फ हीलिंग के जो मित्र हैं मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और जो लेवल 3 कर रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो उनको आज देनी रह गई थी। दी थी मैंने जो कई लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, बाकी कुछ लेट आए थे या नहीं आए थे और रिकॉर्डिंग मैंने ऑन नहीं की थी, तो उनका रह ना जाए तो इस बारे में मैं उनकी जो सेल्फ हीलिंग की प्रैक्टिस है उसके बारे में कुछ मैं बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की थी आपके साथ ग्रुप में सोल एज से रिलेटेड उसके बारे में। तो कई मेंबर्स ने पूछा था कि सर ये जो सोल एज है ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या है। सोल एज के बारे में मैं बता देता हूँ कि जैसा मैंने आपको बताया था कि सेल्फ का मतलब एक सोल है, यानी हम खुद जो इस पूरी जीवन को एक्सपीरियंस कर रहा है इस पूरे शरीर के द्वारा, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों के द्वारा, इन 5 लेयर्स के द्वारा, 5 बॉडीज़ के द्वारा, इन सारी चीज़ों की जो 25 एलिमेंट्स की मैंने बात बताई थी कल की क्लास में, वो उन सबको जो उस सब के द्वारा जो एक्सपीरियंस कर रहा है इस जीवन में, वो हम सेल्फ हैं। अब ये जो सेल्फ है इसकी भी एज है। हमने सुना है कि आत्मा कभी ना पैदा होती है ना कभी मरती है, तो उसको वो इस तरीके से ना समझें। आत्मा पैदा भी होती है, यानी कभी आत्मा पैदा भी हुई थी, अपने सोर्स से अलग हुई थी, और कभी वो सोर्स में वापस जाके मिल भी जाएगी, यानी मुक्त भी होगी। तो जिस प्रकार शरीर छोटा होता है, पैदा होता है, बच्चा होता है, यंग होता है, फिर बूढ़ा होता है और फिर डेथ हो जाती है। जहाँ से मिट्टी से आया मिट्टी में ही मिल जाता, पंच तत्व से पंच तत्व में ही मिल जाता है। उसी प्रकार आत्मा भी अपने सोर्स से पैदा होती है और बहुत जन्मों की यात्रा करने के बाद, एक जर्नी के बाद, लास्ट में अपने ही सोर्स में मिल भी जाती है। जिस प्रकार शरीर की आयु होती है उसी प्रकार आत्मा की भी आयु होती है और एक मैच्योरिटी का लेवल रहता है। उसी को मैंने सोल एज कहा था। अब समझ लीजिए किसी आत्मा का नया जन्म हुआ है या कोई आत्मा सोर्स से अलग हुई है। ये सोर्स मतलब परमात्मा, ब्रह्म जिसको कहें, उससे अलग हुई है और इस जीवन को एक्सपीरियंस कर रही है। वो अलग अलग योनियों में, अलग अलग मनुष्य, खासकर मनुष्य के रूप में जब वो आती है, अभी नया कोई सोल, नई मनुष्य बनी है, तो उसका जो मैच्योरिटी लेवल होगा वो अलग तरीके का होगा। और एक सोल ऐसी है जिसने बहुत सारे जन्म मनुष्य के रूप में जी लिए, तो वो सोल, उसकी मैच्योरिटी लेवल उसका अलग रहेगा। और ये मैच्योरिटी लेवल उसके विचारों में, उसके हाव भाव में, उसकी संस्कारों में, सब में दिखाई देता है। अब उसको जो डिवाइड किया गया है सोल की एज को, वो इस प्रकार से किया गया है। पहले इन्फेंट सोल है, मतलब उसके साथ बहुत कम कर्म संस्कार और एक्सपीरियंस उसका बहुत कम रहता है। वो एक रोबोट ही होती है, समझ लीजिए। वो सिर्फ एक मैकेनिकल जैसे वो, क्योंकि पहले वो कुछ एनिमल्स थी, एनिमल्स में के शरीर में थी वो आत्मा, अब वो मनुष्य के शरीर में आई है, तो वो ऑलमोस्ट जानवरों जैसे ही रहती है। और यही कारण है कि हम अपने आसपास भी देखते हैं तो हर किसी की के बस की बात नहीं है, ना ही कोई आध्यात्मिकता, ना कोई आत्मा परमात्मा की बात सोचना या मुक्ति की बात सोचना या कोई ऐसी इन बातों के ऊपर डिस्कस करना। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके माइंड में कभी विचार भी पैदा नहीं होते इस बारे में, ना ही वो कभी मुक्ति की बात सोचते हैं। वो तो बस, उनको तो वो जानवरों जैसे ही हैं और मनुष्य के शरीर में है, तो उनको तो एक टाइप से हम समझ सकते हैं कि रोबोट ही हैं वो जैसे जिए थे, बच्चे थे, बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, और वो सेम वही सारे काम करके ऑलमोस्ट जानवरों जैसे ही, और वो चले जाएंगे। ये इन्फेंट सोल है। लेकिन कुछ जन्म होने के बाद जो मेमोरीज़ हैं वो जो संस्कार के रूप में एक आत्मा के साथ रहती हैं। मतलब आपने जो एक्सपीरियंस अपने पिछले जीवन में किए हैं वो कहीं ना कहीं आपको याद हैं अनकॉन्शियसली। ऐसे कॉन्शियस याद नहीं है, लेकिन अनकॉन्शियसली आपको याद हैं। तो जब आप उन एक्सपीरियंसेस के द्वारा कुछ जन्म ले लेंगे तो आप फिर बेबी सोल की कैटेगरी में आ जाएंगे, इन्फेंट सोल से। अब बेबी सोल वही काम करेगा जो एक बेबी करता है।
वो अपने जीवन को इसी प्रकार जिएगा, एक ज़िद की तरह। वो अपनी इच्छाओं के प्रति, अपनी जो जो चीज़ अच्छी लगती है, एक प्लेजर के लिए काम करेगा, जिस चीज़ में उसको आनंद आता है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो ज़िद के साथ एक जीवन को जीता है, तो वो वैसी सोल रहेगी। मुक्ति की कोई बात वहाँ भी नहीं होगी, कोई आध्यात्मिकता की कोई बात नहीं होगी, ना ही कोई खुद को जानने की कोई बात होगी। वो ज़िद होगा और अपनी खुशी के लिए वो करेगा, दूसरों का बुरा करना पड़े वो करेगा। तो एक बेबी सोल की बात है। फिर वो कुछ जन्म लेते 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 एक्सपीरियंस गेन करते करते वो सोल थोड़ी सी यंग सोल बनेगी। तो जब वो यंग सोल बनेगी तब वो पहले से ज़्यादा समझदार होगी। जब यंग यंग सोल होगी तो वो किसी पर्पज़ के लिए काम करेगी, वो किसी उद्देश्य के लिए काम करेगी, वो कुछ समाज कल्याण का काम करेगी, वो अपने लिए कोई काम करेगी। उसका जीवन उद्देश्यहीन नहीं होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि बस पैदा हुए, बच्चे पैदा किए, खाना पीना खाया और जीवन का आनंद लिया और मर गए। वो ऐसे जीवन नहीं जिएगा। उस वो डिस्कम्फर्ट उनको उसमें एक संस्कार है, उसकी एक मेमोरी है, तो वो डिस्कम्फर्ट पैदा करेगा। मतलब ऐसी सोल अगर किसी कोई एक काम को लगातार करने के लिए दिया जाए तो उसके लिए डिफ़िकल्ट होगा वो, क्योंकि उसको याद है कि यही सब कुछ मैं कर कर के पहले कई जन्म मैंने बिता चुका हूँ मैं। उसको अनकॉन्शियसली उसकी सोल को याद है। तो एक डिस्कम्फर्ट अंदर से आएगा। मतलब वो ऐसा देखा ना कि एक ही नौकरी करते लोग सारी उम्र उसी चीज़ में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते, तो कभी विचार भी पैदा नहीं होता उनके अंदर कि कुछ और भी किया जाए इस जीवन के साथ। वो जीवन का अवसर, उनका उद्देश्य ही ये रहता है। लेकिन जो यंग सोल है वो ऐसे बंद के काम नहीं कर सकती। वो थोड़ी फ्री होने की कोशिश करती है। उसमें एक फ्रीडम टाइप की एक इंटेंशन क्रिएट हो जाती है कि मुझे कहीं ना कहीं आज़ाद होना है। वो आज़ाद होने के चक्कर में वो कुछ क्रिएट करता है, कुछ कोई कंपनियां खड़ी करता है, कुछ बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो पूरे एक बहुत सारे लोगों का सहारा बनते हैं, एक समाज में कुछ परिवर्तन लेके आते हैं। वो सोल की जो छटपटाहट है, जो बेचैनी है, उसकी वजह से वो कर पाते हैं। नहीं तो वो भी बंद के काम नहीं कर सकते। वो इतने धक्के खाते हैं अपने जीवन को, इतना एक्सपीरियंस गेन करते हैं। जितने भी बड़े-बड़े लोग, नामी लोग हैं, वो सब समझ लीजिए कि यंग सोल हैं। फिर वो सोल जब यंग सोल के भी कुछ आगे की जर्नी करती है, तो वो एक मैच्योर सोल होना शुरू हो जाती है। और जब वो एक मैच्योर सोल होती है, तब उसके अंदर कुछ वो सारे काम पिछले जन्म में वो कर चुका, वो जो सोल है। अब वो मैच्योर सोल जो है, वो अब उसके अंदर थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी कोई मुक्ति की बात उठती है। अब उसको लगता है कि ये सारे बिज़नेस मैं खड़े कर चुका, ये धन मैं कमा चुका, ये जो कुछ होने का जो एक सपना रहता है, वो भी मैं हो चुका कई बार। तो उसके अंदर एक अनकॉन्शियस मेमोरी रहती है सोल के अंदर संस्कार के रूप में। तो वो उस पहले से वो मुक्ति की तरफ अपना काम करना शुरू करता है, वो जो सोल है। फिर धीरे-धीरे जब कुछ और जन्म होते हैं तो वो ओल्ड सोल में कन्वर्ट होता है। ओल्ड सोल जब हो जाती है तो मतलब एक उसका व्यवहार वैसा ही रहता है जैसे एक बूढ़े व्यक्ति का रहता है, एक बड़े व्यक्ति का रहता है, एक बड़े बुजुर्ग का रहता है, एक जो समझदार है। अब उसके लिए वो छोटे खेल-खिलौने मायने नहीं कर रखते। उसके लिए वो पैसा धन भी मायने नहीं रखता। उसके लिए अब समाज कल्याण करना, दूसरों की मुक्ति करना, अपनी मुक्ति करना, दूसरों को की मदद करना, करुणा, प्रेम, इस टाइप की चीज़ें उसके अंदर ज़्यादा रहेंगी। धन भी वो करेंगे, वो सब अपना जीवन यापन करेंगे, ऐसा नहीं कि काम छोड़ के बैठ जाएँगे, लेकिन उनका उद्देश्य वो नहीं होगा। उनका अगर वो धन भी कमा रहे हैं तो उद्देश्य उस धन का काम वो मुक्ति में ही लेंगे, अपनी या दूसरों की। वह मुक्ति शुरुआत में हो सकता है कोई सेवा के रूप में करे, कोई किसी प्रकार से, मतलब समाज कल्याण के जो महापुरुष जो कैटेगरी हैं, महापुरुष कैटेगरी वो हो गई। यंग सोल तो वो हुई जो बिजनेसमैन है। मैच्योर सोल वो हुई जो उनके बीच की एक कैटेगरी है। और जो महापुरुष हैं वो मतलब अपना अपना, जैसे महात्मा गांधी हैं, अपना पूरा जीवन लगा दिया। जो महापुरुषों की कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं, अपने बारे में नहीं सोच के, पूरे देश के बारे में, पूरे समाज पृथ्वी के बारे में सोच के वो कुछ ऐसा काम करके जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं कि कितने पैसे थे, कितने अकाउंट, वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते। वो ऊपर उठ चुके होते हैं उनसे। तो वो ओल्ड सोल्स होती हैं। और ओल्ड सोल भी फिर वो सब करने के बाद भी
फिर वो मुक्ति की, स्वयं की मुक्ति की तरफ काम करते हैं, फिर वो और एनलाइटेड सोल्स के रूप में कन्वर्ट होते हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे उनको ज्ञान प्राप्त होता है, पहले फिर वो साधु संत बनना शुरू होते हैं, सिद्ध बनना शुरू होते हैं, धीरे धीरे वो बुद्ध बनना शुरू होते हैं। ऐसे कर करके अंत में वो निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ये सारे साइन सिम्टम रहते हैं। तो ये मेरा बताने का उद्देश्य ये था कि आप खुद जांच लें अपने आप को। जब हम बात करते हैं सेल्फ हीलिंग की, तो सेल्फ को तो जांचें कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है। क्या आप ओल्ड सोल हैं? नॉर्मली अगर कोई सेल्फ हीलिंग कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, योग कर रहा है, एक अपने ऊपर काम करने का अगर विचार उसमें पैदा हो रखा है, एक डिस्कम्फर्ट में है, वो एक बंधी हुई लाइफ से परेशान होके कुछ एक छटपटाहट है, तो वो ओल्ड या मैच्योर सोल ही होगी। नहीं तो यंग सोल मोटिवेटेड रहेगी पूरी, वो करेगी काम, लेकिन एक अलग तरीके का काम होगा उसका। और मैच्योर और ओल्ड सोल जो हैं उनके अंदर एक डिस्कम्फर्ट रहता है। वो फिर अब डिस्कम्फर्ट होगा तो उनको स्ट्रेस भी होगा, उनको डिप्रेशन भी होगा, क्योंकि वो एक डिस्कम्फर्ट अंदर है, उसको अंदर से पता है कि ये सब कुछ ये नहीं है। तो फिर वो इन सारे मानसिक रोगों की तरफ बढ़ेगा, और मानसिक रोगों की तरफ बढ़ते बढ़ते वो कहीं मेडिटेशन तक पहुंचेगा, कोई भक्ति तक पहुंचेगा, कोई हीलिंग तक पहुंचेगा, कोई कुछ पहुंचेगा, कोई कुछ करेगा। अलग अलग विधियों को फॉलो करना शुरू करेंगे, और वही विधियां किसी न किसी दिन इस जन्म में या कुछ अगले जन्म में, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, मुक्ति का कारण बनेगी और मोक्ष का कारण बनेगी। और मोक्ष का मतलब है सोल की मृत्यु हो जाना, महामृत्यु हो जाना, मतलब उसका जिस सोर्स से वो आई थी उसी सोर्स में वो वापस मिल गई। और वहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि हमारी मुक्ति होगी या हम मुक्त हो जाएंगे, वो मैं तो होता ही नहीं वहाँ पर। ये मैं तो इसी शरीर में है, ये मैं तो, इस मैं की वजह से ही हम पूरे इस साइकिल में फंसे हुए हैं और इन सफरिंग्स को झेल रहे हैं, और बार बार सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। सेम पैटर्न्स इस लाइफ में भी आप नोट करके देखिए, सेम पैटर्न्स आप बार बार जीते हैं। ऐसे ही सोल भी सेम पैटर्न्स, जब तक वो समझ नहीं आती उसको, उन्हीं सारी चीज़ों वही रिपीट होती रहती हैं उसके साथ। ये सब सारा सिस्टम ऑटोमेटिक चलता है। हमारा माइंड, हमारा शरीर, सब ऑटोमेटिक काम कर रहा है। माइंड के अंदर जो प्रोग्रामिंग है, एक समझ लीजिए, जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल के अंदर एक प्रोसेसर, एक प्रोग्रामिंग सेट हो गई है। अब इस मोबाइल को कोई चला नहीं रहा है। मान लीजिए सैमसंग ने मोबाइल बना दिया, लेकिन अब सैमसंग नहीं चला रहा उसको, उसने एक प्रोसेसर सेट कर दिया, एक प्रोग्राम सेट कर दिया। अभी मोबाइल अपने आप परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये तो एक डेड चीज़ हो गई। लेकिन इसके अंदर एक सोल भी डाल दी जाए, हमारे अंदर एक सोल भी है जो बार बार जन्म ले रही है, बार बार पैदा हो रही है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। तो ये पूरी सोल की जर्नी मेरा समझाने का मतलब था कि आप सेल्फ को पहले थोड़ा सा जानो, सेल्फ एनालाइज करो, अपनी सोल एज को पहचानो, अपने वर्ण को पहचानो। वर्ण की भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप रियल सेल्फ में मतलब क्या हो गया। अगर उसको नहीं पहचानोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं कि क्या काम करूं, किस लाइन में मैं जाऊं। तो जब इन चीज़ों के ऊपर हम एक टाइप से ज्ञान योग आप इसको बोल सकते हैं, जब इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते तो समझते समझते एक मैच्योरिटी आती है। अब इस पर काम करेंगे उतना जल्दी हम उस लक्ष्य की तरफ पहुंचना शुरू होंगे। ऑटोमेटिक हम भगवान भरोसे बैठ जाएं तो फिर बहुत समय लगेगा उस चीज़ में। मुक्त हम फिर भी होंगे, लेकिन बहुत लंबा समय लगेगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस बारे में सोच रहे हैं, कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई योग कर रहा है, कोई आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो वो आपके सोल के अंदर के संस्कार ही हैं। जब मैं पहली बार योग की क्लास में गया था तो मेरे टीचर ने कहा था कि इस क्लास में अगर आप बैठे हुए हो, और ये 2007-8 की बात है, तो उस दौरान इतना फेमस भी नहीं था, कम ही प्रचार था, और पढ़ाई के लिए तो कोई नहीं करता था। तो मेरे टीचर ने कहा था कि अगर तुम इस क्लास में बैठे हुए हो तो इसका मतलब है तुम एक ओल्ड सोल हो और तुम्हारे संस्कार हैं वो। नहीं तो कोई योग करने के लिए घर से पार्क तक नहीं जाता। तुम घर छोड़ के हॉस्टल में आए हो, फीस भर के, पूरा दिन लगा के, पूरा 1 साल 2 साल लगाओगे,
तो वही चीज़ है, अगर आप इन सारी बातों पर अभी चिंतन कर रहे हैं, आपको अंदर से उठ रहा है, आपको कोई रास्ता दिख रहा है कि यहाँ से कोई रास्ता निकल सकता है, ये मेरे लिए किसी चीज़ की काम की चीज़ हो सकती है, तो फिर आप एक ओल्ड या मैच्योर सोल हैं। और ओल्ड और मैच्योर सोल के और भी बहुत सारे साइन सिम्टम होते हैं, आप गूगल पर भी लिखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वो सेट नहीं हो पाते, वो उस भीड़ में सेट नहीं हो पाते, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है उनको। उनका अलग तरीके से, मैच्योर सोल्स अलग तरीके से काम करती हैं। जो सारी दुनिया के लिए सच्चाई है वो उनके लिए नहीं है, उनके लिए अलग चीज़ सच्चाई है। वो एक्सपीरियंस कर चुकी उस सच्चाई को जिसको सब सच मानते हैं। और ये अपने एक्सपीरियंस से आना ज़रूरी है। किसी की देखा देखी आना या किसी की बात सुन के आ जाना, वो संस्कार जागृत तो हो सकते हैं किसी की बात सुनने से, लेकिन सिर्फ कहीं से एक टेम्परेरी मोटिवेशन आ जाना या डरते हुए आ जाना कि कहीं नुकसान ना हो जाए या कहीं मुझे भी कहीं मोक्ष करना चाहिए, आपके अंदर से आएगी वो चीज़। जब मैच्योर सोल होगी, जब ओल्ड सोल होगी तो आपके अंदर से आएगी, ना कि कहीं सुनी सुनाई बात से या किसी इन्फॉर्मेशन से। वो बेचैनी सच में होगी, आपकी लाइफ में वो दिखेगी, वो एक डिस्कम्फर्ट रहेगा आपके अंदर। आपको मुश्किल होगा, आपको लगेगा कि ये जो सारी दुनिया भेड़ बकरियों की तरह चल रही है, इसकी तरह चलना मेरे लिए मुश्किल है काम। आपको एहसास होगा और एक क्लियर जवाब आपके अंदर से ही आएगा। जब आप खुद से पूछेंगे कि मैं ओल्ड सोल हूँ, तो आपके अंदर से ही जवाब आएगा कि हाँ मैं हूँ। पता होगा, क्लियर होगा, जैसे एक मैच्योर आदमी को पता होता है हर चीज़, माइंड मेंटल क्लियरिटी रहती है। एक यंग आदमी के अंदर मेंटल क्लियरिटी थोड़ी कम रहती है, लेकिन एनर्जी पूरी होती है। लेकिन बेबी सोल्स तो उनको समझ में नहीं आएगा और ना ही उनको समझाने का फ़ायदा होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे सनातन धर्म में भी इतने शास्त्र, इतने टाइप के शास्त्र, वेद लिखे, उपनिषद लिखे, पुराण लिख दिए, इतनी चीज़ों को इतना हल्के ढंग से समझा दिया, कहानियों की स्टोरी टेलिंग टाइप से। क्यों समझा दिया? क्योंकि पता है हमारे सनातन धर्म का उद्देश्य है मुक्ति, मोक्ष। हर चीज़, हर आर्ट उसी पर जाके ख़त्म होता है। हर विद्या मोक्ष की तरफ बात करती है, चाहे वो फिलॉसफी हो, दर्शन हो, योग हो, भक्ति हो, कुछ भी हो। हर प्रकार के जितने भी शास्त्र बने हैं, पूरा ज्ञान जो है वो मोक्ष की तरफ लेके जाता है। अब हमारे ऋषियों ने ध्यान रखा उन बेबी सोल्स का भी, उन बेबी सोल्स को समझाने के लिए, जैसे छोटे बच्चों को समझाने के लिए ABC की समझानी पड़ती है, पिक्चर्स दिखानी पड़ती हैं, स्टोरीज दिखानी पड़ती हैं, राइम सुनानी पड़ती हैं, वैसे ही पुराण लिखे गए। वो हायर जो प्रिंसिपल्स थे, जो बड़े बड़े प्रिंसिपल्स थे, उनको एक स्टोरी फॉर्म दे के, उनमें थोड़ा सा भय ऐड करके, थोड़ा सा समझा के बुझा के, उस तरीके से, ताकि हर व्यक्ति मुक्त हो सके। तो ये सोल से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं दे रहा हूँ सेल्फ हीलिंग की, सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं और जो प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपने फर्स्ट लेवल प्रैक्टिस किया हुआ है अच्छे से, तो आप सेकंड लेवल की प्रैक्टिस करें, और अगर सेकंड लेवल किया हुआ है तो थर्ड लेवल की प्रैक्टिस करें। अगर आपने फर्स्ट सेकंड किए थे कभी कई साल पहले कहीं और कैसे भी, और बीच में छोड़ दिया, तो फिर आप जीरो से शुरू करें, यानी आप फर्स्ट लेवल से शुरू करें। आपने बेशक मेरे पास थर्ड लेवल भी सीखा हो, सेकंड भी सीखा हो, और प्रैक्टिस नहीं की, तो आप लेवल 1 से शुरू करें। लेवल 1 में हम 24 पॉइंट्स की हीलिंग करते हैं। ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा हर रोज़ खुद के ऊपर काम करते हैं, और वो शरीर की हीलिंग होती है एक टाइप से। वो लेवल 2 में हम अपने चक्रा और मेन पॉइंट्स की हीलिंग करते हैं, जो कि थोड़ी सी ऊर्जा शरीर की हीलिंग होती है, ऑरा की हीलिंग रहती है, और थोड़ी सी डीप लेवल पर काम करती है। पहले हम ऊपरी स्तर पर करेंगे, कुछ शरीर ठीक होगा तभी तो मोटिवेशन मिलेगा लेवल 2 करने का, तभी तो हम लेवल 2 में और गहराई से खुद पर काम कर पाएंगे। और लेवल 3 में तो हम बिल्कुल कर्म संस्कारों के लेवल पर भी काम करते हैं। तो ये 3 लेवल हैं, 24 पॉइंट्स लेवल 1, और मेन जो 10-12 पॉइंट मैंने लिखवाए थे वो लेवल 2, और जो लास्ट क्लास में मैंने मेडिटेशन करा था जिसमें हम सिर्फ ध्यान ही कर रहे होते हैं, तो लेवल 3 है। उसका एक पूरा मेथड है, और
ऑलमोस्ट 1 घंटा हर किसी में लगेगा। तो आप अपनी साधना को उसी हिसाब से चूज़ करें। कोई भी लेवल आपने कब किया है, कितना किया है, वो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप 0 से शुरू करें और दोबारा से 21 डेज़ लेवल 1 करें। जब वो लेवल 1 की प्रैक्टिस हो जाए तो फिर लेवल 2 करें, फिर लेवल 3 करें। जब भी सेल्फ हीलिंग की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल 0 से शुरू करें। अगर आपने प्रैक्टिस छोड़ दी है तो बीच में 21 डेज हो जाए तो फिर आप 24 से 10 पॉइंट्स पर आइए। 10 पॉइंट से फिर आप बिल्कुल 3 शरीर, पंचकोश, कर्म, संस्कार, आत्मा, इन सारी चीज़ों के ऊपर आएँ जो हम लेवल 3 में सीख रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी इसके कुछ सोल एज के बारे में और कुछ हीलिंग के स्टूडेंट्स के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस प्रकार की कोई बातें और कोई कर रहा है, थोड़ी सी सटके हुए दिमाग की बातें हैं ये, तो आप उसको ये वीडियो भेज सकते हैं ताकि सेम माइंडसेट के लोग एक साथ होके एक दूसरे की मदद कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।